लड़की को पता चला कि जिस बेसमेंट में वह रहती थी उसके नीचे एक आलीशान हवेली छिपी हुई थी। जिन लोगों को वह अपनी नौकरानी माँ और ड्राइवर पिता समझती थी वे असल में पूरे शहर के सबसे अमीर लोग थे। वर्षों तक उन्होंने अपनी असली पहचान छिपा कर रखी और एक दूसरी लड़की को अपनी नकली बेटी बनाकर पाला। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछली रात उसने जो कुछ देखा था वह सब सच था। कल लड़की का 22वां जन्मदिन था, लेकिन उसी दिन उसे पता चला कि उसे लाइलाज बीमारी है। गरीब लड़की को कूड़ेदान के पास पकौड़ों का एक डिब्बा मिला। अपने मेहनती माता पिता के बारे में सोचकर उसने तय किया कि पहले यह खाना उनके लिए बचा कर रखेगी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी उसके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से उतरने वाले लोग उसके वही माता पिता थे जो हमेशा गरीब होने का नाटक करते थे। उनकी गोद ली हुई बेटी उन्हें सिर्फ इसलिए मम्मी पापा कह रही थी क्योंकि उन्होंने उसे लाखों रुपए का हीरे का हार दिया था। यह सच देखकर लड़की पूरी तरह टूट गई। उसे याद आया कि वह अपनी पढ़ाई की फीस जमा करने के लिए बोतलें इकट्ठा करती थी। कपड़े फट जाते थे, सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके माता पिता हमेशा कहते थे कि उनका परिवार बहुत गरीब है। अगले दिन उसकी माँ उसके लिए केकड़े की टांगों का एक डिब्बा लेकर आई। उसने कहा कि यह उसे एक अमीर परिवार से मिला है। उसके पिता ने भी कहा कि तनख्वाह मिलने के बाद उन्होंने उसके लिए टॉफियां और बिस्कुट खरीदे हैं। लेकिन लड़की जानती थी कि यह सब उनकी गोद ली हुई बेटी के बचे हुए खाने और सामान थे। लड़की ने अपने माता पिता से पूछा, आपकी असली बेटी आखिर है कौन? यह सुनते ही दोनों घबरा गए, लेकिन उसकी माँ ने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि वे उसे कभी अमीरों जैसी जिंदगी नहीं दे पाए। उसी समय लड़की ने कहा कि उसे नया कंप्यूटर चाहिए क्योंकि उसका पुराना कंप्यूटर अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसकी माँ ने बहाना बनाया कि उन पर अभी भी बहुत कर्ज है। उसके पिता ने कहा कि चलो तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलते हैं। लड़की को लगा कि शायद उसके माता पिता अब भी उसकी परवाह करते हैं, लेकिन तभी उनकी गोद ली हुई बेटी का संदेश आया। दोनों ने झूठ बोला कि उन्हें काम से बाहर जाना है और तुरंत वहाँ से चले गए। लड़की चुपचाप उनके पीछे पीछे गई और उसे पता चला कि उसके माता पिता के पास पहले से ही 2 घर थे। खूबसूरती से सजा हुआ आलीशान विला उनकी गोद ली हुई बेटी के लिए था, जबकि अंधेरा और सीलन भरा बेसमेंट उसकी जिंदगी बन चुका था। गोद ली हुई बेटी ने उनसे कहा कि वे उसके साथ फिल्म देखें और आखिरकार उसके माता पिता ने उसी के साथ रहने का फैसला किया। उसी पर लड़की ने अपने परिवार से मिलने वाले प्यार की उम्मीद हमेशा के लिए छोड़ दी। उसने अपने प्रोफेसर से संपर्क किया और विदेश में पढ़ाई करने का उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी पुरानी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। उसके प्रोफेसर ने उसकी प्रतिभा की बहुत सराहना की और उसकी पढ़ाई से लेकर रहने तक का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। लड़की ने विदेश में पढ़ाई के लिए अपना आवेदन पूरा कर दिया। उस रात उसके माता पिता उसे मनाने के लिए मीठे फलों की स्टिक लेकर आए, लेकिन कुछ देर बाद ही बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर फिर चले गए। इस बार लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। जाने से पहले वह आखिरी बार उस आलीशान विला में गई जहाँ उनकी गोद ली हुई बेटी रहती थी। बॉडीगार्ड उसे बाहर निकालने ही वाला था कि तभी वह लड़की खुद उसके सामने आ गई और बोली, तो आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही गया। लड़की पूरी तरह शांत रही। उसने सिर्फ इतना कहा, अब मेरे माता पिता तुम्हारे हैं।